नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कफीन सचान और आज बात प्लास्टिक से मुक्ति की। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की मुहिम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा से देशवासियों को अपील की कि वो 2 अक्टूबर 2019 तक अपने घरों दफ्तरों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर लें। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2022 तक देश को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना रखी है, या कहें कि लक्ष्य रखा है। सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक जिसका उपयोग केवल हम एक बार करते हैं और एक बार इस्तेमाल कर इसे फेंके जाने वाले प्लास्टिक को ही सिंगल यूज प्लास्टिक का नाम दिया गया है। इसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहते हैं। विभागीय रिसर्च के मुताबिक हर साल दुनिया भर में लगभग 300 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से 130 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक समुद्र और नदियों में बहा दिया जाता है। आशंका जताई जा रही है कि वर्ष 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 250 मिलियन यानी 25 करोड़ टन तक प्लास्टिक कचरा हो सकता है, जो कि वायुमंडल से लेकर हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। आज समझेंगे कि देश में सिंगल यूज प्लास्टिक की खपत क्या है, इसे कैसे हम रोक सकते हैं और इसके विकल्प के तौर पर हमारे सामने क्या कुछ मौजूद है, और अगर हम भारत को प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं तो हमारे सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं और कैसे हम उससे निपट सकते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। सीके मिश्रा जी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपका स्वागत है सीके मिश्रा जी। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं अभिलाष खांडेकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पर्यावरण पर खास पकड़ और नजर रखते हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार दुबे साहब हैं, एडवाइजर हैं रिसर्च प्रोजेक्ट में, आप टेरी से हैं, स्वागत है सर। और अजय गर्ग हैं, सेक्रेटरी हैं IPCA से, इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन। आप चारों का स्वागत है। शुरुआत में सीके मिश्रा जी आपसे करना चाहूँगा, जब हम ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त भारत की तरफ हमें बढ़ना है और सिंगल यूज प्लास्टिक को सबसे पहले जो हम कहें कि 2022 तक इसे हम इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, इसे मुक्त करना चाहते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक अगर हम सरकारी तौर पर समझें और समझना चाहें, क्या कुछ कैटेगरी में आता है जो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो तमाम चीज़ें इसके दायरे में जिस पर हम शुरुआती तौर पर कहें कि उसके विकल्प या उसे रोकने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, समस्या को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। समस्या ये है कि कई प्रकार के ऐसे प्लास्टिक हैं जो इस्तेमाल के बाद या तो ज़मीन पर या पानी में या वातावरण में कहीं ना कहीं फेंक दिए जाते हैं और जो वहाँ वर्षों मौजूद रहते हैं, सैकड़ों वर्षों तक मौजूद रहते हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक वो हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप कटलरी है, क्रॉकरी है, या आप पैकेजिंग मटेरियल है, या स्ट्रॉज हैं, या ईयरबड्स हैं। इस तरह की चीजें हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक हैं, जिनका दोबारा कोई उपयोग नहीं बच जाता, या कैरी बैग्स आपके हैं। तो हमारा मुहिम यह है कि इस तरह के वस्तु जिसका दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं और एक बात के बाद वो कहीं ना कहीं धरती पर आ जाते हैं, उनका उपयोग हम कम से कम करें, समाप्त करें और उसके बदले दूसरे चीजों का इस्तेमाल करें। अगर हम प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रयास करें कि हम कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें। इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सबको कॉल दिया है और नियम हैं जो भारत सरकार के हैं तथा राज्य सरकारों के हैं, जिसके तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि सभी प्लास्टिक खराब नहीं होते, ये रिसाइक्लेबल है। अतः आवश्यक ये है कि हम सिंगल यूज को डिस्करेज करें और जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है उसको रिसाइकल और रीयूज करें। अब 2-3 चीज में थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहूंगा सर। जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो मैंने देखा है, 40% जो सिंगल यूज प्लास्टिक अगर हम उस कैटेगरी को मानते हैं, उसका जो दायरा है वो आता है पैकेजिंग मटेरियल्स, यानी कि जो कंपनियां हैं, चाहे वो दूध के पैकेट बनाती हों, पैक करती हों, पानी की बोतल्स हों, मिठाई के डब्बे हों, या फिर चिप्स और या दूसरे मटेरियल जो कि पैकिंग के तौर पर बाजारों में उपलब्ध हैं। अब इस 40% के आंकड़े पर लगाम लगाने के लिए क्या कंपनियां उसके विकल्प के तौर पर कुछ सामने रख रही हैं? सरकार के लगातार अलग अलग ग्रुप, अलग अलग मैं कहूँ कि विभागों के साथ जो कि कंपनियां हैं या मटेरियल बनाती हैं या पैकेजिंग हैं, उससे बातचीत हो रही है। क्या ये कंपनियां इनिशिएट कर रही हैं या हमारे साथ खड़ा होना चाहती हैं, या फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ
ऐसे विभाग हैं, यानी कि पानी की बोतल बनाने वाली कंपनियां या कुछ ऐसे पैकेजिंग मटेरियल जो कि पैक होके आते हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और कितने साथ चलने को तैयार हैं ये कंपनियां? देखिए, सर्वप्रथम तो प्रावधान क्या है? प्रावधान ये है कि जो प्लास्टिक निर्माता हैं और जो इस तरह की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, वो इस पूरी की पूरी को वापस लेंगे और रिसाइकल करेंगे। इसकी व्यवस्था की जा रही है, इंडस्ट्री से लगातार बात हो रही है। और आपने सही कहा कि 40% हमारी जो समस्या है वो पैकेजिंग से है। देखिए, कई सारी चीजें हैं, जैसे बोतलें हैं, पानी की जो बड़ी बोतलें हैं उनमें 90% के करीब रिसाइकल हो जाती हैं, क्योंकि उनको कूड़े से अलग किया जाता है और रिसाइकल किया जाता है। पर कई सारी चीजें हैं जिसमें खाद्य पदार्थ जिसमें पैक किया जाता है, या छोटी छोटी और पैकेजिंग है, या ई कॉमर्स के माध्यम से जो पैकेजिंग होती है उसका पुनः इस्तेमाल नहीं हो रहा है, रिसाइकल नहीं हो रहा है, और उन कंपनियों को करना है। जहां तक कंपनियों के दायित्व का प्रश्न है, उनसे लगातार ये बातें चल रही हैं और वो इस व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं। और यदि मैं दूसरे रूप में कहूं तो उन्हें ये व्यवस्था खड़ी करनी ही होगी। ओके, खानेकर सर, अब मैं अगले इस पे आता हूं कि असल में जो कंपनियां हैं, क्योंकि कंपनियां हो या फिर एक इंडिविजुअल हो, विकल्प क्या है उनके सामने और क्या विकल्प मौजूद हैं, उसको अपनाने से कतरा रही हैं? वहां बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पैसा खर्च करना पड़ेगा, या फिर वो अपनाना ही नहीं चाहती, एक बिजनेस उनका चल रहा है, उससे डिविएट या उससे हटने को तैयार नहीं है? ये देखिए, ये प्लास्टिक का जो मुद्दा है, ये अब पिछले कुछ दिनों में पर्यावरण के प्रति जो सजगता समाज में आ गई है, उसके कारण सब हर वर्ग में अब इसके बारे में चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं बताऊं, जब हम जब स्कूल्स में जाते थे, उस ज़माने में हम सरकारी पानी की टंकी से पानी पीते थे, हमें कुछ दिक्कत नहीं होती थी। आज के बच्चे हम देख रहे हैं वो वाटर बॉटल भी लेके जा रहे हैं। तो वाटर बॉटल्स की बात या प्लास्टिक की बात यह है कि अब हमारा पूरा जीवन प्लास्टिक ने इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया है कि हर जगह पर हम प्लास्टिक को ही देखते हैं। ऐसा कहा जा रहा है आजकल कि प्लास्टिक की बॉटल में पानी बेचने वाले लोग कहते हैं कि हम पानी बेच रहे हैं, पर वो एक्चुअली वो बॉटल्स बेचते हैं, प्लास्टिक की पानी नहीं बेच रहे हैं। वो पानी की तो वो बहुत कम है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल आप देखेंगे, पुराने ज़माने में लोग अपने घर से यदि अपनी बोतल लेके आते थे तो पिछले 20 सालों में ऐसा क्या बदलाव हुआ। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगी कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। बारिश के दिनों में यदि आपको एक कैरी बैग लेके जाना है, यदि आप मान के चले कि पुराने ज़माने में जैसे कागज़ के थैलों में बंद के रखते, तो आज क्या उसकी परिस्थिति है। तो एक इसका डायमेंशन ये है कि इसका उत्पादन ना हो, दूसरा डायमेंशन ये है कि इसका कम से कम उपयोग हो। जहाँ पर हम प्लास्टिक को मना कर सकते हैं वहाँ प्लास्टिक को मना करना चाहिए। और तीसरी बात आती है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और बाकी सारी एजेंसी इसको सेग्रीगेट करे, रिसाइकल करे। कोई भी प्लास्टिक हो वो 7 से 9 बार के बीच तक रिसाइकल हो सकता है, लेकिन फिर भी अटक ही जाता है कहीं ना कहीं जाके। तो प्लास्टिक इतनी तेज़ी से, अमेरिकन व्यवस्था ने प्लास्टिक हमको दिया, कंज्यूमरिज्म ने प्लास्टिक हमको दिया। तो जैसे मिश्रा जी अभी बता रहे थे, वैसा जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है, मैं बहुत किताबें खरीदता हूँ, मैं एक भी किताब सस्ते में मिलती है, लेकिन मैं अमेज़ॉन या किसी उससे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, क्योंकि उसके हाथ में इतना प्लास्टिक बांध के बेचते हैं वो। पर मूल बात यह है कि हम प्लास्टिक को पर्यावरण का दुश्मन मानने को तैयार है या नहीं, और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हम चाहें तो करीब 70-80% ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम प्लास्टिक के अलावा भी उपयोग में ला सकते हैं। रिसाइकलिंग और उसके कारण नए प्लांट्स लगेंगे, उसके कारण अब एक मुद्दा ये भी आ रहा है कि यदि प्लास्टिक को लगभग सिंगल यूज़ हो या मल्टीपल यूज़ हो, सबको बाहर करने के बाद में प्लास्टिक इंडस्ट्री का जो के ऊपर जो कठिनाई के बादल, या जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट लोगों ने करके रखा है, तो क्या उसके बदले में लोग कागज़ यूज़ करेंगे, उसके बदले में लकड़ी का उपयोग होगा, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ यूज़ होंगे या उपयोग में लाएंगे जो अगेन पर्यावरण के लिए उसका भी चैलेंज होगा। तो मूल बात यह है कि सिंगल यूज़, जैसे मैं परसों एयर इंडिया के उससे आया या 2 दिन पहले इंडिगो से कहीं गया, तो वो स्टेयर जो होते हैं चाय कॉफ़ी बनाने की, वो सिंगल डंडिया प्लास्टिक की है। पुराने ज़माने में प्लास्टिक की नहीं थी, आपने उसको उपयोग किया, उसको तोड़ के भी आप कहीं डालोगे तो भी ज़मीन में जाएगी, तो अटकी रहेगी वहाँ पर। मूल बात यह है कि पानी की बोतलें, कैरी बैग्स अलग अलग तरीके की, MM की जितनी भी अलग अलग उसकी होती है वो, और बाकी सारी चीज़ों में से हम जहाँ से प्लास्टिक को हम मना कर सकते हैं, कपड़े का थैला ले जाके सब्जी लेने में कौन सी शर्म की बात है। लेकिन लोगों को लगता है कि 8-8, 10-10 थैलियाँ साथ में ले जाना ये एक फैशन बन गया है। या आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे तो वहाँ बाहर जब लोगों को लेके आएंगे तो देखेगा उसमें अब कुछ लोग तो कागज़ और कपड़े की
थैलियाँ देना शुरू करें। लेकिन मूल बात यह है क्या हम लोग तैयार हैं कि नहीं हम प्लास्टिक को ना कहेंगे। एक व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर क्या हम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रास्ते में देखो गौ संवर्धन की बात चल रही है, सड़कों पे हम देखते हैं कि गाय बिना उसके वो कर रही है। यदि आप मंदिरों में जाते हैं तो लोग फूल लेके जाते हैं तो वो प्लास्टिक की थैली में लेके जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो प्लास्टिक ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है और इसको तोड़ना, इस घेरे को तोड़ना, इसमें साइंटिस्ट की आवश्यकता है, इसमें लॉ मेकिंग की आवश्यकता है, इसमें कंज्यूमर जो हमारा जो उपभोक्ता है उसकी जो आदत है उसको बदलने की आवश्यकता है। बहुत मतलब ये कोई छोटी एक बड़ा मकड़जाल जो है डॉक्टर शिव दिखता है प्लास्टिक के तौर पर, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर या समाज या फिर हम देखते हैं एनवायरनमेंट के तौर पर प्लास्टिक ने घेरा हुआ है। क्या चाहे वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करें या फिर मल्टी यूज़ प्लास्टिक की बात करें, इसकी जिस तरीके की भागीदारी हमारे जीवन के साथ हो गई है उसको अगर कट करना है या कम करना है, मैं कहूँ विकल्प के तौर पर विकल्प मौजूद नज़र आते हैं और उसके बाद हम अपनाने को तैयार नहीं हैं, या फिर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें विकल्प भी खोजने हैं। जैसा आपने बताया कि मकड़जाल बन गया है, प्लास्टिक 5% से लेके अभी हमारी लाइफ में 70% तक चला गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक रीयूजेबल है और कौन सा नहीं है, कहाँ पर रीयूजेबल है, कहाँ पर रीयूजेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड में जो खून चढ़ाया जाता है मरीजों को, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है, और जो सिरिंज लगती है, इंजेक्शन लगता है, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है। इस तरह से आपको हर एरिया में आपको देखना पड़ेगा कि हम किसको सिंगल यूज माने, किसको सिंगल यूज नहीं माने। हम तो पहले पत्तल दोने में खाना खाया करते थे, तो पत्तल दोने में खाना खा के पत्तल दोने जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते थे। आजकल रेलवे वाला हमारे को या ऑल रेस्टोरेंट्स हमको जो भी आपको फूड डिलीवरी करते हैं, जोमेटो वगैरह है, वो सब आपको प्लास्टिक ही देते हैं लगभग पूरा। तो उसके चलते हुए हर जगह प्लास्टिक फैल चुका है, और अब हमें ये तय करना है कानून से किसी तरह से कि कौन सा प्लास्टिक रीयूजेबल है, कौन सा रीयूजेबल नहीं। नंबर 1, कुछ लोगों के लिए पानी की बोतल मान लीजिए, मेरे लिए तो ये यूजेबल है, मैं इसको फेंक देता हूँ मैं, लेकिन हमारे यहाँ काम वाली बाई आती है, हमारे यहाँ और भी जो लोग आते हैं वो बोतल को लगभग 2-2, 3-3 महीने तक उस बोतल को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं रहा ये। तो यहाँ तो हमें सबसे पहले ये तय करना है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या नहीं है। ये उसकी तरह बोले आपको बंटवारा करना पड़ेगा, क्या है उसको दायरे में हमें सब जगह सबको मिलकर बैठ के सोचना पड़ेगा कि कौन सा और किस हद तक कौन सा सिंगल यूज प्लास्टिक है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इसके अंदर। अजय, पॉल्यूशन के अगर मैं कहूँ, इसके प्लास्टिक को लेकर जो खतरे हैं, कितना फर्क या फिर कोई फर्क है भी कि नहीं है सिंगल यूज प्लास्टिक की जब बात करते हैं या फिर मल्टी यूज की बात करते हैं? तो मल्टी यूज सिंगल यूज में क्या, एक आम दर्शक के नज़रिए से मैं अगर किसी प्लास्टिक की बोतल को या किसी भी प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल करता हूं, दोबारा नहीं कर सकता हूं, वो सिंगल यूज़ में है, या फिर उसको रिसाइकिल नहीं कर पाते इसलिए वो सिंगल यूज़ में है? मुझे लगता है कि अगर हम उसे रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं तो वो सिंगल यूज़ में है। पर जिस मटेरियल का रिसाइकिल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में देखें तो चीज़ें रिसाइकिल हो रही हैं, लेकिन जानकारी अवेयरनेस नहीं है। जैसा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आज सुबह बोला कि भाई क्या कहते हैं कि हमें 2 अक्टूबर तक अलग अलग क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इसमें खाली किसी रिसाइकलर या किसी एनजीओ की संस्था से काम करने से बात नहीं बनेगी। बहुत सारी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, NGOs हैं, संस्थाएं हैं, सबको एकजुट होकर इसमें आना पड़ेगा। और मुझे जो लगता है कि किसी भी चीज़ को बंद करना या बैन करना वो एक बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला कि भाई जो जितना भी प्लास्टिक है वो हम इस तरीके से घिर चुके हैं, इस प्लास्टिक से हमारी ज़रूरत की चीज़ें बन चुकी हैं बहुत सारी। हाँ, नो डाउट कुछ चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं, अगर हमें बाज़ार में जाना है तो हम कपड़े का थैला इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अगर हम बॉटल का विकल्प लें या कोई और बॉटल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसके विपरीत मुझे लगता है कि IPCA जो है, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, बहुत सारे लोगों तक अवेयर कर रही है, मैसेज पहुँचा रही है। जो एक रैक पिकर कम्युनिटी है जो वेस्ट को उठा के रिसाइकिल करती है, अगर उसको अवेयर किया जाए, रैक पिकर को अवेयर किया जाए, रेजिडेंट को, कि ये आपको लिटरिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये मटेरियल मैंने इधर उधर फेंक दिया तो उसका क्या परिणाम होने वाला है। अगर वो ठीक ढंग से
कलेक्ट हो और उसका सही तरीके से एक मैकेनिज्म हो, कलेक्शन मैकेनिज्म हो और राइट रिसाइकलर पर जाए, तो वो चीज़ें ठीक ढंग से हो सकती हैं। IPCA ने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया है, माई 10 kg प्लास्टिक कैंपेन। इसमें डाबर जैसी कंपनी हमारे साथ में है और इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने कुछ डिफरेंट अभी दिल्ली NCR के अंदर शुरू किया है, कुछ कलेक्शन सेंटर बनाए हैं जहां पर लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि वो अपना प्लास्टिक कलेक्ट करें और हमें लाकर दें, इन स्टोरेज पॉइंट पर दें, और आगे चलकर उसको हम व्हीकल डोर डिलीवरी भी उनको दे रहे हैं कि वहां पर हमारा व्हीकल जाएगा। सवाल ये कि जो इस्तेमाल के लिए हमारे सामने या फिर व्यक्ति या समाज या बाजार में मौजूद है, उसका लेवल कैसे कम कर पाएंगे? मिश्रा जी, मैं 2-3 चीज़ें और थोड़ा सा चाहूँगा समझना। बाजार में जिस तरीके से जो कंपनियां हैं, चाहे वो स्वदेशी हो या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, जब हम 40% के आंकड़े को देखते हैं जो कि पैकिंग या पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है, चाहे हम बिस्किट पैकेट की बात करें, चिप्स, यानी कि हर रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने में जो सामान हम दुकान से ख़रीदते हैं, उसमें ज़्यादातर 85% मटेरियल वो प्लास्टिक की पैकिंग में ही मौजूद है। अब सवाल ये कि क्या ये कंपनियों के पास कोई विकल्प है, विकल्प ये तलाश रही है? अगर नहीं तो फिर एज अ कंज्यूमर, एक व्यक्ति के तौर पर मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि बाजार में अगर प्लास्टिक है तो मेरी यानी कि व्यक्ति की मजबूरी है कि वो इसको इस्तेमाल करेगा। देखिए, 2-3 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहले तो जो हमारा 2016 का नियम है वो 2 तरह की बातें करता है। पहली बात ये करता है कि 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक का उत्पादन बंद करता है। दूसरा ये कहता है कि कंपनियां जो भी प्लास्टिक बनाएंगी उसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वापस लेंगी। तीसरी जो चर्चा में अभी बात आई कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, पर अभियान के लिए और लोगों के दैनिक जीवन में जो प्लास्टिक काम आते हैं उसके हिसाब से मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक को डिफाइन करके सभी राज्यों को एक गाइडलाइन भेजा है कि इन सिंगल यूज प्लास्टिक पे हम सर्वप्रथम प्रयास करें, इसलिए क्योंकि उन चीजों का विकल्प हमारे पास मौजूद है। कई सारी चीजें हैं जैसे मल्टीलेयर पैकेजिंग है जिनका विकल्प नहीं है, तो इंडस्ट्री उनका विकल्प खोज रही है। पैकेजिंग संभव है कि हम वहां कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, इसलिए पैकेजिंग इंडस्ट्री को उस ओर बढ़ना होगा। तो कई सारी चीजें हैं जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकल्प संभव अभी इमीडिएटली नहीं है। जैसे मल्टीलेयर पैकेजिंग आपकी चिप्स आती है, वो इमीडिएटली विकल्प नहीं है, पर उस विकल्प पर शोध हो रहा है, कार्य हो रहा है। जब वो विकल्प आएगा तो आएगा, पर जिन चीजों का विकल्प उपलब्ध है उसमें तो हम तुरंत स्विच ओवर कर सकते हैं। अल्लाह, जिस तरीके से जब मैं विकल्प की बात करता हूँ कंज्यूमर के तौर पर, बाजार में जो कंपनियां परोस रही हैं कि प्लास्टिक की पैकिंग के जरिए, और कंज्यूमर के सामने अगर विकल्प की बात करें, मैं कहता हूँ थैलियों की जगह हम जो है प्लास्टिक की जगह हम कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूध जैसा मटेरियल, बिस्किट, चिप्स, जो भी आप मटेरियल देखते हैं, मैं कह रहा हूँ 85% के आसपास प्लास्टिक मटेरियल है। ये जो पुश है ये कंपनियों की ओर से ज़्यादा करने की ज़रूरत है या वनस्पति कंज्यूमर? मुझे याद है कि पिछले साल पर्यावरण दिवस पर जो विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में, तो उस समय देश के कुछ ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऐसे बड़े लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को भी वहाँ पर बुलाया था। मिश्रा जी भी वहाँ पर स्टेज पर थे और उन लोगों से ये कमिटमेंट लिया था इंडस्ट्री की तरफ से, मतलब उद्योग की तरफ से, कि हम अगले कुछ दिनों में इसका विकल्प ढूंढेंगे। तो 5 जून 2018 से अभी तक, और आज अब प्राइम मिनिस्टर झुका, तो इसका मतलब देश की मानसिक तैयारी और जिसको रिसर्च और डेवलपमेंट कहते हैं उसके लिए भी काफ़ी समय दिया जा चुका है। और हम सब देख रहे हैं कि समुद्र में जिस तरीके से पानी की में उसमें जो मछलियों के जरिए वो हो रहा है, और एक प्लास्टिक में तो ये कह रहा हूँ कि ये ग्लास आपका कांच का है, लेकिन इसका ढक्कन जो है ये भले ही 2-3-4 साल इसकी आयु होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद ये ज़मीन में जाएगा, या तो रिसाइकल होगा या ज़मीन में जाएगा। तो ज़मीन में जाएगा, हवा में जाएगा, पानी में जाएगा, तो नुकसान करेगा। तो इसका जो संकट है ये बहुत भयावह है, इसलिए इसको टेक्नोलॉजी से भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, हमारी आदतों को भी बदलना पड़ेगा, उससे भी ज़रूरत है। और निश्चित रूप से यदि कोई चीज़ मार्केट में आएगी फिर आप उसका उपयोग रोकने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो पहली बात तो यह है कि डिडक्शन सोर्स पे ही होना चाहिए, मतलब जितने मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग एक्टिविटीज़ है प्लास्टिक की, जितने अलग अलग जितनी बड़ी रेंज है, उसको हम यदि 50% तक भी रोक पाएंगे तो निश्चित रूप से उसका मार्केट में आना कम होगा। मार्केट में कम आएगा तो फिर सेग्रीगेशन के इश्यूज भी कम होंगे, क्योंकि सेग्रीगेशन वगैरह भी इतना आसान नहीं है। आप दिल्ली में गाजीपुर और बाकी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, 50-50 साल से ढेर लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर का जो खर्चा आएगा इन सारी चीज़ों को ट्रीट करने का। तो पहली बात यह है कि हम हमारी
जो आवश्यकताएं हैं उनको प्लास्टिक से, लेकिन ये बात सही है कि जो दूध आता है, पहले कांच की बोतलों में घर पे दूध आता था, लेकिन हैंडलिंग के हिसाब से उसमें दिक्कतें आती थी, इसलिए प्लास्टिक की थैलियों में, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे बाकी राज्य सरकारों का दूध हो, बहुत जगह पर उसी में आता है। दही, बहुत सारे ऐसे खाने के प्रोडक्ट, यदि चिप्स है, बारिश के दिनों में यदि प्लास्टिक की उसमें नहीं आएगी तो वो नरम पड़ जाएगी, तो कौन खाएगा। तो इसके बहुत सारे, इसके जिसको कहते हैं कि इसमें चैलेंजेस बहुत हैं इसमें। और उसको देखिए, एक बार यदि आपने सोच लिया कि करना है, तो मैं इंदौर शहर से आता हूं, तो इंदौर शहर पिछले 3 वर्षों से देश का सर्वश्रेष्ठ, मतलब जिसको साफ सुथरा क्लीनेस्ट सिटी हो गया, क्योंकि वहां लोगों ने सड़कों पर कचरा डालना बंद कर दिया, सड़कों पर थूकना बंद कर दिया। तो वंस यू रिजॉल्व टू डू सर्टन थिंग्स, तो निश्चित रूप से अब आप देखिए, आप किसी दुकान पर जाएंगे तो वो आपको पूछता है कि प्लास्टिक दूं या कागज उसकी थैली दूं, दूसरा यदि अल्टर है, और यदि आपके साथ थैली हो तो आपको वो भी लेने की जरूरत नहीं है। मैं कल किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था दिल्ली में, वहाँ उन्होंने तांबे की बोतलें दी साथ में, एक भी पूरी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में एक जगह भी प्लास्टिक की बोतल नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस भी सब दूर आ रहा है अब। डॉक्टर शिव, जिस तरीके से दुनिया के कई देशों में प्लास्टिक से मुक्ति पा ली है, हम अगर उन राष्ट्रों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या बड़ी चुनौतियां हैं और उनसे क्या कुछ हम सीख सकते हैं? दिक्कतें व्यवहारिक तौर पर लोग कहते हैं कि कंपेयर करना मुश्किल और सही भी है कि उन देशों की आबादी हमारे देश की तुलना में बहुत कम है, और क्लाइमेट की जहाँ तक बात करें उसका भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसके अंदर जो आपने पूछा है, बहुत अच्छा पूछा है आपने। और जो प्लास्टिक हमारे यहाँ जिस हिसाब से हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और डिस्पोज कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिसेस में हमें अंतर खुद को लाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2016 में एक रूल लाया था कि सारा का सारा प्लास्टिक अलग इकट्ठा होगा। अभी 2019 चल रहा है, इस लाइन में कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हम सब बातें करते हैं, ऑर्डर निकाल देते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन कहीं आ ही नहीं रहा। जो प्लास्टिक का सेपरेट कलेक्शन होने का एक MOF ने निकाला था, जैसे मैंने बताया आपको अभी, उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अबे अवेयरनेस ही नहीं इसके ऊपर, तो हम अपने आप को दूसरे देशों से कैसे कंपेयर करें? एक पहला पॉइंट मुझे ये लगता है। दूसरा है कि दूसरे देशों में से हमें एडवांटेज है प्लास्टिक निकालने में। हमारे यहाँ पैकेजिंग में प्लास्टिक एकदम से हम हटा सकते हैं। हमारे यहाँ जूट इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग थी, सारा जूट से ही हमारा काम होता था एक ज़माने के अंदर। जूट एकदम गायब हो गया पैकेजिंग में से। तो अगर हम इस तरह के जो एग्रीकल्चरल बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल है उस पर हम लाते हैं, तो हमारा प्लास्टिक का पैकेजिंग, रैपिंग, कवरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ हमारा जो है एकदम से कम हो जाएगा। जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकालने का प्लान है 2 अक्टूबर से, ये बहुत ही अच्छा है, और इससे अच्छा कोई गवर्नमेंट की इच्छा नहीं नज़र आती है। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इतना सुंदर दिया है। अब चूंकि अवेयरनेस लाई है, हम गवर्नमेंट ने हमारे इस पर अवेयरनेस लाई है, तो हम लोग इसमें बहुत ही जल्दी से करेंगे काम। और मुझे लगता है कि काम तो डंडे से भी होता ही है। मैं इसी तरह अगला अजय, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं साहब। कि जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं, और सरकार भी उम्मीद करती है कि हर चीज़ कानून या डंडे से नहीं होती, लेकिन अगर जनता पर छोड़ दिया जाए और उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश की जाए, उससे सफलता मिल सकती है। यहाँ पर मुझे लगता है व्यवहार पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। कहीं डंडे का भी इस्तेमाल ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल डंडे का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। डंडे की बात कर रहा हूँ, फाइन की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल राइट। तो जैसा कि मैंने बताया, जैसे मिश्रा जी ने भी शुरू में आपको बोला कि डंडे से आपका तात्पर्य क्या है, ठीक है, फाइन है क्या है, या एक रूल बनाया गया है कंपनियों के लिए, EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंतर्गत उनको रखा गया है कि किस तरीके से जो आप प्लास्टिक जितना मार्केट में दे रहे हैं, जितना सेल कर रहे हैं, जितना आपका प्लास्टिक रोड पे जा रहा है, वो वापस आपको कलेक्ट करना है किसी वेस्ट एजेंसी के थ्रू। तो अगर वो सिस्टम बनता है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, तक देश में कहीं मुझे लगता नहीं कि हुआ होगा, कोई कंपनी कर रही है। बिल्कुल सर, अगर IPCA की तरफ से बात करूं तो पिछले 1 साल में 20,000 मेट्रिक टन प्लास्टिक कलेक्ट करके वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, सीमेंट की इंडस्ट्री, रोड कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों में भेजा जा चुका है, शुरू हो चुका है, लेकिन अवेयर नहीं है। ये वो कंपनियां कर रही हैं जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही हैं, या दूसरी संस्थाएं कर रही हैं? नहीं, ये वो कंपनियां कर रही हैं, लेकिन दूसरी संस्थाओं की मदद से, क्योंकि कलेक्शन उनका काम नहीं है। वो तो
किसी वेस्ट एजेंसी को हायर कर रही हैं, जैसे आईपीसी जैसी एजेंसियों को हायर कर रही हैं, और उनका एक काम है कि जैसे आईपीसी जैसी एजेंसी वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर काम कर रही है, रैक पिकर कम्युनिटी के लिए काम कर रही है, पर इसके विपरीत जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनको भी सामने आना पड़ेगा। जब तक ये प्रोग्राम एक जन आंदोलन की तरह नहीं चलेगा, अब मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जन आंदोलन, अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, तो मुझे लगता है लोग इस पे सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अगर हम सब लोग मिलकर इस पे इकट्ठा आएंगे, करना पड़ेगी, विकल्प की बात जरूर करना पड़ेगी। हर कुछ चीजों में लोगों का मुझे लगता है कि योगदान है, चाहे वो जूट बैग हो या बहुत सारी चीजें हो, जिसमें लोगों को इंडिविजुअल आगे आना पड़ेगा। मिश्रा जी, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा, जब विकल्पों की बात करते हैं तो कहीं वहां पर हमें कमी दिख रही है, शायद इसलिए कंपनियां कुछ डर रही हैं, फिर विकल्प के तौर पर सामने नहीं ला रही हैं? देखिए, दो हिस्से हैं इसके। एक तो शोध होना चाहिए, नए विकल्प आने चाहिए, लोगों को भी नए विकल्प अपनाने चाहिए, जन आंदोलन की जहां तक बात है। दूसरा यह है कि नियमों के माध्यम से भी हम विकल्प को पुश करेंगे, करना ही होगा, क्योंकि ये हमारे नियम में निहित है। और देखिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से सेग्रीगेशन तो उसी प्लास्टिक का होगा जो जमीन पे जाती है, बाकी कम से कम उपयोग हो, उसके ऑल्टरनेटिव्स आए, यही एक उपाय है। और इसी के रास्ते हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो रिक्वेस्ट किया है, इन्हीं लाइंस पे किया है। चले, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए असल में प्लास्टिक से मुक्ति कैसे मिलेगी, विकल्प के तौर पर क्या है, और जब जिम्मेदारी की बात है तो कंपनी से लेकर सरकार और समाज से लेकर व्यक्ति तक उसकी जिम्मेदारी क्या है और क्या हम वो जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।